जय गुरुदेव। ऐत्रेयोपनिषद प्रथम अध्याय तीसरा खंड। उसने सोचा कि ये लोक और लोकपाल हैं, उनके लिए अन्न उत्पन्न करना चाहिए। उसने आपह को तपाया और उस अभितप्त आपस से मूर्ति उत्पन्न हुई। वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। यह उत्पन्न अन्न दूर भागने लगा। तब उस ब्रह्मांड देह ने वाणी से उसे पकड़ना चाहा, किंतु वह वाणी से ना पकड़ा जा सका। यदि वह वाणी से ही पकड़ा गया होता तो अवश्य अन्न का नाम लेने मात्र से ही तृप्ति हो जाती। फिर उसने घ्राण से पकड़ना चाहा, परंतु वह घ्राण से ना पकड़ सका। यदि वह घ्राण से पकड़ लेता तो अन्न को सूंघने से ही तृप्ति हो जाती। फिर उसने दृष्टि से पकड़ना चाहा, परंतु दृष्टि से ना पकड़ सका। यदि वह दृष्टि से पकड़ सका होता तो अन्न को देखने मात्र से ही तृप्ति हो जाती। फिर उसने श्रवण से पकड़ना चाहा, परंतु श्रवण से ना पकड़ सका। यदि वह श्रवण से पकड़ सका होता तो अन्न का नाम सुनने से ही तृप्ति हो जाती। फिर उसने त्वचा से पकड़ना चाहा, परंतु त्वचा से ना पकड़ सका। यदि वह त्वचा से पकड़ सका होता तो अन्न को छूने से ही तृप्ति हो जाती। फिर उसने मन से पकड़ना चाहा, परंतु मन से भी ना पकड़ सका। यदि वह मन से पकड़ सका होता तो अन्न के ध्यान से ही तृप्ति हो जाती। फिर उसने शिशन से पकड़ना चाहा, परंतु शिशन से ना पकड़ सका। यदि वह शिशन से ग्रहण कर सका होता तो अन्न का त्याग करके ही तृप्त हो जाता। फिर उसने उसे अपान से पकड़ना चाहा और उसे पकड़ लिया। इसलिए अपान ही अन्न को ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्नायु अर्थात अन्न के द्वारा आयु प्रदान करता है, यह वही वायु है। उसने फिर सोचा कि मेरे बिना यह कैसे रहेगा। उसने सोचा कि मुझे किस मार्ग से इसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसने सोचा कि यदि वाणी से यह बोल सकता है, यदि प्राण से श्वास ले सकता है, यदि दृष्टि से देख सकता, यदि श्रोत्र से सुन सकता है, यदि त्वचा से स्पर्श कर सकता, यदि मन से मनन कर सकता है, यदि अपान से खा पी सकता है और यदि शिशन से सृष्टि कर सकता है, तो मेरी आवश्यकता ही क्या रहती है। अर्थात ये सब देवता मेरी शक्ति के आधार पर ही कार्य करते हैं, मेरे बिना ये कुछ ना कर सकेंगे। इसलिए उसने इस सीमा को चीर कर उसके द्वारा शरीर में प्रवेश किया। वह द्वार विदृति नाम से विख्यात है, अर्थात मूर्धा वह स्थान है जहाँ शिशु काल में अति कोमल जगह होती है। यही आनंद का स्थान है। उस ब्रह्म के रहने के 3 स्थान हैं और 3 ही सोने के स्थान हैं, अर्थात जागृत, स्वपन और सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं में आत्मा के रहने के 3 पृथक पृथक स्थान हैं, परंतु आनंद का स्थान यह विदृति ही है। इसलिए मूर्धा में ही ध्यान करने से उस परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। योगी जन उस स्थान को सहस्त्रार्थ ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब वह उस देह में जीव रूप से प्रकट हुआ और चारों ओर विश्व को उसने देखा, तब ज्ञानोदय होने पर कहा, यहाँ अन्य क्या है, क्योंकि उसने उस ब्रह्म पुरुष को ही सर्वत्र व्याप्त देखा और कहा कि मैंने उसे देख लिया। इसलिए उसका इदंद्र नाम है। निश्चय पूर्वक इदंद्र नाम है। इदंद्र अर्थात यह देखने योग्य है। वह इदंद्र होते हुए भी परोक्ष भाव से इंद्र कहलाता है, क्योंकि देवता गण परोक्ष प्रिय हैं।
वे कोई बात प्रत्यक्ष स्पष्ट शब्दों में नहीं कहते। दूसरा अध्याय। पुरुष के देहों में आदिकाल से अर्थात सदा से गर्भ की संतति क्रम चला आ रहा है, जो नीचे दिखाया जाता है। इस अध्याय में दो क्रम दिखाए गए हैं। प्रथम संतति क्रम अर्थात स्थूल भौतिक देहों से वैसे ही देहों की उत्पत्ति द्वारा सजातीय देहधारी प्राणियों का संतति क्रम, और दूसरा सूक्ष्म शरीर के संयोग सहित जीवों का पुराने देहों को त्याग कर पुनर्जन्म द्वारा नवीन देह धारण करने का आवागमन क्रम। यह जो वीर्य है वह सब अंगों से बनने वाला तेज है और शरीर में रहकर शरीर की रक्षा करता है। जब उसका स्त्री में सिंचन किया जाता है तब वह बालक के शरीर को बनाता है। स्त्री में सिंचन उसका प्रथम जन्म है। वह वीर्य स्त्री के गर्भ में जाकर आधारभूत हो जाता है अर्थात उस शरीर का अपना अंग बन जाता है। इसलिए वह स्त्री को कष्ट नहीं देता। वह स्त्री भी अपने गर्भ में धारण करके उसे अपने अंग की तरह ही उसकी रक्षा करती है। वह स्त्री उस गर्भ का पोषण करती हुई उसको पूर्ण देह का रूप प्रदान करने योग्य सामर्थ्यवती हो जाती है। स्त्री उस गर्भ की रक्षा करती रहती है। वह पुरुष भी कुमार के जन्म के पूर्व तक और पीछे भी सदा वैसी ही रक्षा करता रहता है। इस प्रकार जन्म के पहले और पीछे वह उस कुमार की जो रक्षा करता है उससे वह इन लोकों में संतति की रक्षा करके अपनी ही वृद्धि करता है। इसी प्रकार लोकों का यह संतति क्रम चला आ रहा है, इसलिए यह उसका दूसरा जन्म कहलाता है। यहाँ उसका ही आत्म स्वरूप वह बालक पुण्य कर्मों का वृद्धि के लिए पिता का प्रतिनिधि है। उस पुरुष का जो अपना आत्मा है वह कृत्य होकर वृद्ध होने से यहाँ से प्रयाण करता है और यहाँ से प्रयाण करके फिर जन्म ले लेता है। वह उसका तीसरा जन्म है। यहाँ पर आत्मा से किसी एक विशेष जीव के व्यक्तित्व का भाव नहीं है। आत्मा पद सामान्यता के भाव में प्रयुक्त दिखता है, क्योंकि पहले अध्याय में एक ही आत्मा का संकेत है, अनेक का नहीं। वही एक मूर्धा में विद्रिति द्वार से प्रवेश करके अनेक दिखने लगता है। दूसरे इस अध्याय में भी उस एकत्व की धारणा को छोड़ा नहीं गया है, अन्यथा यह समझाना असंभव हो जाएगा कि पुत्र का आत्मा और पिता का आत्मा दोनों एक ही क्यों कर कहे जा सकते हैं, जबकि पिता पुत्र के विरुद्ध संस्कार एवं आचरण बहुधा देखने में आते हैं। आत्म तत्व एक ही है, संस्कारों की उपाधि में एक में ही अनेक की प्रतीति हो रही है। जैसा कि तीसरे अध्याय से स्पष्ट हो जाएगा, प्रथम दो जन्म संतति क्रम को दिखाते हैं और तीसरा आवागमन क्रम को, अर्थात जन्म का एक रूप वृक्ष से बीज बनाना है, दूसरा बीज से वृक्ष बनना है और तीसरा रूप एक देह से देहांतर ग्रहण करना है। इस प्रकार एक ही आत्मा जो पूर्व में था अनेक रूप धारण कर रहा है। इस बात की पुष्टि में इस उपनिषद के ऋषि एक उदाहरण देते हैं कि वासुदेव जब गर्भ में थे तभी उन्होंने कहा था कि अहो, मैंने गर्भ में ही यह बात जान ली थी कि पहले कहे हुए अग्नि आदि देवताओं ने इंद्रियों और मन का रूप धारण करके
बहुत बार जन्म दिला दिलाकर मुझको सैकड़ों लोहे के समान दृढ़ शरीरों के बंधन में डालकर नीचे पटका है। अब मैं इस बंधन को तेजी के साथ तोड़कर बाज पक्षी की तरह मुक्त हो गया हूँ। वह वामदेव इस शरीर के बंधनों से ऊपर उठकर उस स्वर्गलोक में सब कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया। ऐसा अमर अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो गया जैसे कि वह विद्रिति द्वार से शरीर में प्रवेश करने के पूर्व था। दूसरा अन्य भी ऐसा जानकर मुक्त हो सकता है। तीसरा अध्याय। हम जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा क्या है और जिससे मनुष्य देखता है या सुनता है या सुगंध दुर्गंध को सूंघता है या वाणी बोलता है या स्वादु अस्वादु पदार्थ चखता है, वह आत्मा कौन सा है? यह जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान इंद्रियों का प्रत्यक्ष ज्ञान, अज्ञान बाह्य विषयों से प्राप्त होने वाला ज्ञान, विज्ञान बुद्धि से समझने का ज्ञान, प्रज्ञान सब ज्ञानों में काम करने वाला आधार ज्ञान, मेधा विचार शक्ति, दृष्टि धृति मति, मनीषा ज्योति प्रेरणा शक्ति, स्मृति स्मरण शक्ति, संकल्प क्रतु क्रिया शक्ति, असु प्राण कामना वश इच्छा शक्ति इत्यादि सभी शक्तियाँ प्रज्ञान की ही नामधेय हैं। यह प्रज्ञान ब्रह्म है, यह इंद्र है, यह प्रजापति है। ये सब देवता इंद्रियां, पंच महाभूत पृथ्वी वायु आकाश जल ज्योतियाँ तथा ये सब छोटे बड़े बीज एवं भिन्न भिन्न अंडज जरायुज स्वदेज और उद्दीभज घोड़े गाय मनुष्य हाथी जो कुछ यहाँ जंगम चलने वाला या पंखों वाले तथा जो कुछ स्थावर प्राणी हैं सब प्रज्ञा नेत्र हैं अर्थात प्रज्ञा से देखते हैं। प्रज्ञान में यह प्रज्ञा नेत्र संसार प्रतिष्ठित है क्योंकि प्रज्ञा ही सबकी प्रतिष्ठा है, इसलिए प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म यह ऋग्वेदीय महावाक्य है। वह वामदेव इस प्रज्ञान स्वरूप आत्मा के चिंतन द्वारा इस लोक से उत्क्रमण करके उस स्वर्ग में सब कामनाओं को प्राप्त करके अमर हुआ। प्रज्ञानात्मा वह स्वरूप है जो उक्त संज्ञान अज्ञान विज्ञान इत्यादि सब की पृष्ठभूमि में निरपेक्ष जानने वाली ज्ञेय शक्ति है, वही ब्रह्म है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।